बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत आसानी से और झटपट तैयार होने वाले चावल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पैगेटी लेंगे। स्पैगेटी आपने ताज़ी लेनी है, मतलब कि न्यू पैकेट पहले से पड़े हुआ नहीं लेना। आपने इसको 1 कप ले लेना है। 1 कप ले निकाल लेंगे हम इसको पैकेट से, और इसी तरह इसको हाफ कर लेंगे। देखें, बहुत ही अच्छे से हमने इसको हाफ कर लिया। इसके बाद हमने पानी गरम करेंगे। ये पहले से पानी गरम किया हुआ था, और इसके अंदर हम ये डाल देंगे। 3 गिलास पानी में आप इसको ऐड कीजिएगा, और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना है आपने। और इसमें आपने 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच नमक डालेंगे, ताकि ये नमकीन रहे। ऐसे ये फीकी फीकी रहती हैं तो ये अच्छी नहीं लगती खाने में। और इसको अच्छे से आपने बॉईल करना है। ऑयल की वजह से ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। इसी तरह अब हम 2 टमाटर लेंगे। टमाटर को आपने लंबी स्लाइस में इसी तरह काटनी है, और अच्छे से इसे बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। और उसके बाद 2 प्याज लेंगे, और प्याज को भी हम बारीक कटिंग कर लेंगे, और छोटे पीसेज में आप इसको काटिएगा। और इसके बाद अब हम 2 शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, और इसी तरह इसको भी बारीक पीसेज में काट लेंगे। छोटे पीस आपने करने हैं इनके। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक आपको साथ रहिएगा, ताकि आपको पता चलेगी कि ये किस तरह के झटपट और लजीज चावल तैयार होते हैं। तो अब हम इस तरह एक ऑयल लेंगे। ऑयल आधा कप लेंगे, और इसमें 10 सब्ज़ मिर्चें और 2 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, और इसको फुल आंच पे अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। और इसके बाद अब हम इसमें आधा किलो चिकन लेंगे, और वो भी आपने बॉईल करके लेनी है, और इसके पीसीस कर लीजिएगा मज़ीद इसको। और इसके बाद आप इसको फुल आंच पे पकाएंगे। कम से कम इसको 3 से 4 मिनट आपने पकाना है। और अच्छे से इसको पकाने की वजह यह है कि इससे चिकन की स्मेल नहीं आएगी आपको। और इसके बाद जिस पानी में हमने चिकन को बॉईल किया था, वही बॉईल पानी, जो चिकन की यखनी है, वो आपने इसमें हाफ कप डाल देना है। और इसको मज़ीद अच्छे से पकाते रहेंगे, और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अब 2 चम्मच चाइनीज़ साल्ट लेंगे, और 2 चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च आपने 3 टेबलस्पून लेनी है, और इसको मीडियम लो फ्लेम पे आप पकाना शुरू कर देंगे। आपने आग तेज़ नहीं करनी है, वरना ये जल जाएगा। और इसमें 2 टेबलस्पून ऑरिगेनो डालना है, और इसको अच्छे से आप पकाते रहना है। और अब इसके बाद अब हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे, जो आपके हमने पहले से काट रखी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद हमने जो स्पैगेटी बॉईल की थी, उसको आपने इसी तरह ही कट लगा लेने हैं। मतलब आपने इसके टुकड़े मज़ीद कर लेने हैं बॉईल स्पैगेटी के, और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करना है आपने इसके। कम से कम आपने 1 से 2 इंच पीस करना है। माशाल्लाह ये अच्छे से कट गए हैं। और इसके बाद अब हम इसको इसी वेजिटेबल मिक्सचर में डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसको इसमें डाल दिया, और इसको अब हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और अच्छे से आपने मुसलसल चम्मच हिला के और अच्छे से इसको पका लेना है, ताकि अच्छे से मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। और इसके बाद 3 चम्मच हम इसमें चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे। केचप भी डाल सकते हैं, और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। चावल को अच्छे से बॉईल करने के बाद इसमें 2 चम्मच अगर हम ऑयल डाल देंगे, तो वो खिले खिले चावल रह जाते हैं। और चावल को हमेशा आप प्लेट के ज़रिए फैलाया करें, चम्मच ना इस्तेमाल करें। इस तरह की प्लेट आप यूज़ किया करेंगे, तो ये चावल टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे से फैल जाते हैं।
इसी तरह आप ये स्पैगेटी का मटेरियल इसी तरह बिरयानी की तरह फैला देंगे और हम इसको दम बिरयानी की तरह दम देंगे। और इसी तरह फैलाने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च को स्प्रिंकल करेंगे। 1 से 2 चम्मच आपने स्प्रिंकल करना है। और इस चावल की जानदार और सबसे मेन अच्छी टिप जो है कि चावल इससे बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए आप 2 चम्मच सिरका लेंगे और सिरके को इसी तरह फैला देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। और ढक्कन बंद करके कम से कम आप 2 मिनट इस बर्तन को इसी तरह हिलाएंगे जिसमें आपके ये चावल पड़े होंगे। और इस बर्तन को आप कम से कम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 10 मिनट आप इसको दम पे रख देंगे। ढक्कन आपने नहीं खोलना सिरका डालने के बाद। और इसको बाद हम इसको अलग से एक बर्तन में डाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी चावल की खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। माशाल्लाह से ये देखें। इसके बाद आप चाहें तो आप अंडे के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे तो इसकी लुक ही बहुत प्यारी लगती है। और इस चावल की जान ही ये अंडे हैं। और अंडों के साथ खाने में तो इसका अलग ही मज़ा है। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।